सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी शहर में और मधुबनी शहर के सूरी हाई स्कूल के पास। यहाँ आज हम आपको बताते चले कि आज 8 मार्च है। 8 मार्च के दिन विमेंस डे मनाया जाता है। आज का दिन औरतों के लिए माना जाता है, मगर अफसोस की बात यह है कि आज इस बिहार के मधुबनी जिला में औरतों के दिन, विमेंस डे के दिन, हम औरतों के हक की बात करने जा रहे हैं। यहाँ तमाम लोगों की भीड़ लगी हुई है, हजारों की संख्या में लोग हैं। मधुबनी बंद का ऐलान हो चुका है, पूरा मधुबनी बंद है। और ऐसे में आज मधुबनी जिले में इस पोस्टर के साथ, इस बैनर के साथ 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मधुबनी शहर में नाबालिग लड़की के साथ हो रहे सामूहिक बलात्कार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। सोचने वाली ये बात यह है कि ये उस बिहार में हो रहा है जहां मिथिला की उस बिहार में हो रहा है जहां बेटियों के बारे में ये कहा जाता है कि बेटी को पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। मगर अफसोस की बात यह है कि इसी जगह एक महिला के साथ रात के सिर्फ महज 9 बजे के आसपास 4 लोग 5 लोग मिल करके दुष्कर्म करते हैं। शहर की प्रशासन चुप रहती है, उसे बचा नहीं पाती है और ये दुष्कर्म का मामला हो जाता है। 15 दिन लगभग हो चुका है, 12-13 दिन हो चुका है। 25 फरवरी के दिन ये मामला हुआ है। उसके बाद से अभी तक न मेडिकल रिपोर्ट आया है, न ढंग से गिरफ्तारी पे कोई बयान आया है। एक इक्का दुक्का प्रशासन ने बयान दिया है। उसके बाद से अभी तक माहौल यही बना हुआ है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, उन लोगों का क्या कुछ कहना है, क्यों ये लोग आज यहाँ पर हैं, क्यों शहर को बंद करके रखा हुआ है। तमाम मार्केट्स बंद हैं, पूरे मधुबनी के लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर हैं। हम आसपास में बहुत सारे लोग हैं। क्यों आए आप यहाँ? हम सब जो आए हैं अपराधी को लिए फांसी दे, या हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई यात्री हो, जितने हमारे माँ बहन हैं, हमारे इंसाफ चाहिए। इसलिए कि ऐसा घटना को ई करे सरकार, इसको फांसी दे इस लड़कों सबको। कि क्यों आए हैं यहाँ पे? क्या चीज जुलूस में आए हम लोग। आप क्यों आए? जुलूस में आए हैं। मधुबनी बंद है। क्यों बंद किया? क्योंकि बेटी सबका है। 14 साल की बच्ची को बलात्कार सामूहिक किया गया है। 20 साल की लड़की है शायद? नहीं, 14 साल की लड़की है। FIR रिपोर्ट में 18 साल उम्र है उसका। नहीं, 14 साल की लड़की है। ये प्रशासन जो है गलत उसको बनाया गया है। प्रशासन की तरफ, हाँ, प्रशासन गलत बनाया गया है। ये 14 साल का बच्ची है, उसको 5 लड़का ने मिलकर रेप किया है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं प्रशासन से, सरकार से, कि उसको फांसी से फांसी। गिरफ्तारी हो गई है ना? गिरफ्तारी 4 का हुआ है, 1 का नहीं हुआ है। 1 का नहीं हुआ जी। वो प्रशासन के सहयोग से वो भागा हुआ है। प्रशासन उसको छोड़ दिया गया, पकड़ करके उसको प्रशासन ने छोड़ दिया गया है। प्रशासन छोड़ दिया जी। प्रशासन भी मिले हुए हैं इसमें। हाँ, वोट दे के हम लोग न्याय चाहते हैं, फांसी दे। प्रशासन में इसमें मिला हुआ है। आज नीतीश कुमार का बेटी रहता तो कहां से कहां बात पहुंच जाती। आज हम गरीब का बेटी है तो कुछ नहीं न्याय मिल रहा है। हम लोग चाहते हैं 5 बलात्कारियों को फांसी हो, सजा हो और गरीब को कुछ मदद करे, न्याय मिले। सबसे पहले तो हिंदुस्तान मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा शहर में कोचिंग संस्थान चलता है। अभी कोचिंग संस्थान बंद करके इसमें सहयोग करने आए हैं। रिकॉर्डिंग एगो वायरल हुआ है, अभी तक उस पर थाना का कोई सफाई नहीं है। ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है। पांडे जी करके कोई थाना में है, उनका वायरल है। एक लड़का है जो उसको मुखातिब किया गया, विद्रोही बनाया गया है, वो लड़का भी है। तो कहने का मतलब है कि अर्जुन मंडल नाम है शायद उस रिकॉर्डिंग का जो वायरल है, जो कथाकथित तौर पे वायरल वीडियो है, वो है कौन? अगर उसकी गाड़ी वहाँ पर थी, वो लड़का कहाँ गया, वो गाड़ी कहाँ गई? और जो लड़का वहाँ पर गया था गवाही देने, जैसे कि थाना कह रहा है कि गिरफ्तारी हुआ है, लेकिन उसके जो परिजन हैं वो कह रहा है गिरफ्तारी नहीं हुआ है, बच्चे को मंगाया गया, हमने वहाँ पर सरेंडर किया। तो थाना खुलकर इस बातों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया भाई लोगों को बुलाकर क्यों नहीं इस पर अपनी सफाई दे रही है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जब से आए हैं जिला के कैप्टन महोदय, SP साहब, नाम तो है इनका बड़ा अच्छा सत्य प्रकाश, लेकिन सत्य की तो प्रकाश है ही नहीं। पता नहीं, खाली झूठ का प्रकाश हमको मार्केट में दिख रहा है। हम लोग पिछले 7 साल से कोचिंग संस्थान चलाते हैं मधुबनी में। इस 4-5 साल में जो भयावह स्थिति उत्पन्न हुई है, वो आपराधिक हो, रेप कांड हो, या दिन दहाड़े गोली चल जाती है, 44 लाख रुपए की लूट। ये रेप कांड में इतना गर्म माहौल है, इस बीच में यहाँ पर हवाई अड्डा के पास गोली चलती है। मधुबनी की माहौल इतनी गंदी है कि हमारी बहू बेटियां आज सुरक्षित नहीं है। हम डर लगता है कि आप बहुत डर होता है। आज हम क्यों आए हैं कोचिंग क्लास बंद करके? हमें लगा कि नहीं, हमारी बच्ची के साथ कल जाकर अपराध हो गया। हमारी बीवी शाम को मॉल निकलती है, मार्केट जाती है, उनका हाथ पकड़ के कोई नोच लेगा। हमको डर होता है कि चारों से गिद्ध वहाँ थी, अपराधी लोग बैठे। पढ़ाई करती है। यस। आफ्टर रेप
जब रेप केस आया है उसके बाद क्या उन लोगों का reaction बहुत था? असर हुआ है। गार्जियन हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि सर मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे 10 बजे से ड्यूटी है, 7 बजे से हमारा क्लास कर दीजिए बच्ची को, जो मैं छोड़ने आऊंगा और लेके जाऊंगा। ऐसे 50 गार्जियन मेरे पास आए जो कहते हैं कि सर 1 बजे मत पढ़ाइए, सर 12 बजे मत पढ़ाइए, सर 7 बजे हमको पढ़ाइए, 8 बजे पढ़ाइए। बड़ा बुरा स्थिति है, कोचिंग पर असर पड़ता है, हमारी मेंटली प्रोसेस पर ऑब्जर्वेशन खत्म हो रहा है, पूरी गंदगी माहौल है। मैं आग्रह करता हूं हमारे जो भी राज्य सरकार का है, प्रदेश सरकार नहीं, जिला प्रशासन पे भरोसा नहीं है, अब साफ भरोसा नहीं है। जिला प्रशासन को तो चूड़ियां पहनकर शहर से विदाई ले लेनी चाहिए। हमें आग्रह है कि प्रदेश टीम को, हमें आग्रह है कि प्रदेश सरकार यहाँ पर यथाशीघ्र नियंत्रण करके इस पूरे प्रशासन को तबादला करे। तबादला ही नहीं, इस चोर उचक्के मोहल्ले पुलिस वाले को निलंबित करे और यथाशीघ्र जो दोषी है उसे उचित कार्रवाई नहीं, फांसी की सजा हो। तो हमारी मधुबनी की धरती पवित्र थी, विद्यापति की धरती, हमारी बहुत बड़ी धरती, जहाँ पर मिथिला पेंटिंग, जहाँ कला हस्तियों का क्षेत्र जो विश्व स्तर रखता है, विख्यात है। मधुबनी के मिथिला पेंटिंग से स्टेशन मेरी चमक धमक में लगी रहती है, उसको कलंकित किया गया है। सिर्फ ये सत्य प्रकाश आकर हमारे सत्य को खत्म कर दिया। मैं आग्रह करता हूँ आपके मीडिया के थ्रू प्रदेश सरकार को कि इसको खत्म करिए और इसको फांसी की सजा दें। धन्यवाद। कहीं न कहीं देख सकते हैं कि किस तरह से लोग नाराज है। ये वो मिथिलांचल है जहां से सीता के बारे में कहा जाता है कि सीता यहाँ जन्मी है, और उस सीता के शहर में, उस सीता की जो लोकेलिटी है, वहाँ एक सीता को इस तरह से 4-5 लोग मिल करके बर्बाद कर देता है, उसकी इज्जत को लूटने की कोशिश करता है। हालांकि इज्जत उसकी नहीं लूटती है, इज्जत इस समाज की लूटती है, इज्जत उन लड़कों की लूटती है जो इस तरह से एक बेटी के साथ दुष्कर्म करने का मामला करते हैं। ये शहर प्रशासन पे कड़ी सवाल उठाता है कि किस तरह से जिला प्रशासन यहाँ पर काम कर रही है। अगर वो पुलिस प्रशासन यहाँ सही से गश्त करती, अगर रात के 9 बजे, जो कि कोई टाइम नहीं होता है, रात 9-10 बजे हमारे ख्याल से यहाँ के लोग 11 बजे के बाद सोते हैं, और ऐसे वक्त में रात के 9 बजे के आसपास एक लड़की के साथ बलात्कार होता है, वो भी 4-5 लोग मिलकर करते हैं। उसके बावजूद ये पुलिस प्रशासन दावा करती है कि हम ऑन द स्पॉट गिरफ्तारी करते हैं। फिर उसके जस्ट कुछ दिनों के बाद एक ऑडियो रिलीज होता है, उसमें ये साफ साफ पता चल रहा है कि कोई अर्जुन मंडल नाम का एक इंसान है जिसने भी वो भी उस कांड में शामिल था, मगर वो कहाँ है, कैसे है, कहाँ फरार है, इसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है उस इंसान पे। ना अभी तक उस ई रिक्शा वाले को ढूंढा गया है जिस ई रिक्शा के ऊपर वो लड़की जा रही थी, कि आखिर वो कौन था, कौन उस लड़की को वहां से ले करके जा रहा था। तमाम तरह के सवाल है लोगों के बीच में, लोग परेशान है। यहाँ जो लोग हैं हम दिखा सकते हैं, तमाम उम्र के लोग हैं, बेटा है, बाप भी है, भाई भी है, तमाम लोग परेशान है। कोई अपनी बहन के लिए परेशान है, कोई अपने बाप, कोई अपनी माँ के लिए परेशान है। परेशान हो भी क्यों ना हो, क्योंकि अगर जब शहर में अपराध इस तरह से बढ़ता चला जाए तो लोगों का परेशान होना वाजिब बनता है। यहाँ पे बहुत सारे और भी लोग हैं, यहाँ पे तमाम औरतें बगल में बैठी हुई है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। ये बहुत कह सकते हैं अफसोस की बात है कि 8 मार्च जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, उस दिन औरतों के साथ, औरतों के हक के लिए बातचीत की जा रही है। यहाँ पे और भी बहुत सारी औरतें हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं और क्या कुछ कह रही हैं। क्यों आई है मैम? लड़का के जेल तेल नहीं चाहिए, लड़का के जनता के हवाले चाहिए, लड़का के जनता है लगौते और कुछ नहीं चाहिए। प्रशासन के कुछ नहीं चाहिए, प्रशासन है और लड़का के हवाले आए हैं लड़की माँ बहन सब को है बउआ, रोड पर सब जाए, काली मंदिर है, दर्शन करा जाए तो उसको बिना पकड़ कर ले जाए, बलात्कार करे, रोड पर जाए का मटकोट करा जाए, कान में के छीन ले, नाक में के छीन ले, नकले छीन ले, बलात्कार करे, जाए लोग हम सब लोग थाना पर जाएंगे, शासन के लिए प्रशासन पर जाएगा। कार्रवाई कानून नहीं किया, इसको नौकरी सस्पेंड करना चाहिए, इसको हथियारों के हमको हवाले करना चाहिए। गिरफ्तारी को किया है ना? हाँ, नहीं उसको जब कोई कार्रवाई कानून नहीं है, इसको चारों को हमको पब्लिक के हवाले चाहिए। लड़की तो मर गई, लड़की की इज्जत बर्बाद हो गई, उसको चारों के दाद चाहिए हमको, हम अपना पूरा पब्लिक समझ लेगा। अच्छा, पब्लिक समझे? हाँ, समझ लेगा। आप लोग खुद चाहते हैं? देखिए, कार्रवाई तो पुलिस प्रशासन ही करेगा।
लाख रुपया लेकिन पुलिस 5 लाख रुपया लेके थाना पर हुआ 10 लाख रुपया लिया है पुलिस। हाँ 10 लाख रुपया लिया है। जिसका बेटा है ना इससे लिया 5 लाख रुपया इसका बेटा का छोड़। आज के डेट में कल भी होगा। डेट में एक अपराधी छूटा हुआ है, उसमें वो 10 लाख रुपया दिया हुआ है। 5 लाख रुपया क्यों? अपराधी मधुबनी से क्या बाहर चला गया? वो अपराधी 5 अपराधी में एक अपराधी भागा हुआ है, वो कहाँ गया? मधुबनी से तो बाहर नहीं गया, उसको प्रशासन ने पैसा लेके उसको छोड़ दिया हुआ है। छोड़ दिया हुआ 10 लाख रुपया लेकर। कहीं न कहीं यहाँ पे जो लोग हैं उनका ये कहना है कि प्रशासन ने पैसा लेकर के इस मामले को दबाने की कोशिश की है। प्रशासन पैसा लिए हुआ है, प्रशासन ये चाहती है कि किस तरह से पैसा लेकर के एक आरोपी को बचाया जाए। हालांकि ये आरोप इन लोगों का है कि किस तरह से 10 लाख कोई कह रहा है 5 लाख रुपया लिया है। मधुबनी की जनता परेशान है, सड़कों पर निकली हुई है। ये औरतें हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये अपनी इज्जत के लिए, अपनी बेटियों की इज्जत के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं। बलात्कारियों को फांसी दिलवाने हेतु ये लोग बाहर निकले हुए हैं। इन लोगों की ये मांग है कि पुलिस प्रशासन को छोड़ दिया जाए, पुलिस प्रशासन जो आरोपी है उसे हमारे हवाले किया जाए और पब्लिक उसे अपने तरह से सही करना चाहती है। हालांकि ये भारत एक कॉन्स्टिट्यूशनल देश है, एक संवैधानिक देश है, यहाँ न्याय प्रथा और कानून प्रथा दोनों चलता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को चाहिए कि वो सही से इस मसले का हल निकाले और यहाँ पे जो लोग भी आरोपी पाए जाते हैं उसे जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए।